You're a superhero. स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें दोनों रूल्स देख लिए थे, ठीक है। टर्म निकालने का और जो टर्म है उनके सम निकालने का, दोनों देख लिए थे। अब क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन से समझते रहेंगे। रूल्स के बारे में रूल्स लगाएंगे तो समझ में आता रहेगा कि उन रूल्स का यूज कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दी हुई है, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज 5, 9, 13, 17। ये कहाँ तक है? 10th टर्म तक, मतलब इसमें टोटल 10 पद हैं, ठीक है। तो इसमें से दो चीज़ें आपसे पूछी गई है, वैल्यू ऑफ 10th टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स। मतलब वैल्यू बतानी है, 10वें पद का मान बताना है और 10 शुरुआती, मतलब फर्स्ट मतलब शुरुआती, शुरू के 10 पदों का योग भी बताना है। दो सवाल पूछे गए हैं इसमें। तो अब कैसे करोगे? जब भी टर्म निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। तो अच्छा, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है। पहले तो सीरीज दी हुई है और कितने टर्म है वो दी हुई है। तो कितने टर्म बताता है कि टोटल टर्म कितने हैं, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 10 है, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। पहला टर्म को ही ए बोला जाता है। ए की वैल्यू 5 है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई भी पास में जो है दो टर्म, उनका सब्ट्रैक्शन कर दो, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस। तो कोई भी दो, ये वाला ले लेते हैं, 13, 17। तो 17 माइनस 13 कितना आ जाएगा? डी, 4 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे वैल्यू ऑफ 10th टर्म। 10 टर्म है और 10वें टर्म का मान बताना है, 10वें पद का। तो 10वें पद का मान कैसे निकलेगा? A10 से निकलेगा। 10वां पद इसी को बोलते हैं A10। ए की जगह क्या फिट करेंगे? 5, ठीक है, ये रहा 5 प्लस एन की जगह कितना, जो जो भी पद निकालना है वो एन की जगह। ये तो टोटल मैंने लिख दिया कि टोटल 10 पद हैं, लेकिन यहाँ वाला देखेंगे ये क्या दिया है, कौन सा टर्म आप निकाल रहे हो। टोटल भले 10 हो और आपसे 7वां पूछा रहे तो यहाँ पे n की जगह 10 नहीं रखेंगे, 7 रखेंगे, जो पूछा रहेगा वो रखेंगे। तो यहाँ मैंने 10 रख दिया, 10वां ही पूछा है। 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 5 प्लस 9 इंटू 4, 5 प्लस 36 इक्वल्स टू 41। तो 10th टर्म का वैल्यू क्या आ गया? 41। अगर इसको तुम मैनुअली करोगे तब भी कितना आएगा? 40। कर सकते हो, 10 ही टर्म है ना, तो कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं हटाता हूँ, इसको ऐसे मैनुअली करो। 5 4 9 4 13 4 17 4 21 4 25 4 29 4 33 4 37 4 41। देखो 41 आया एकदम 10वें नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5वां 6वां 7th 8th 9th 10th, 10वां पद क्या आया? 41। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 पदों का योग बताइए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये यूज करेंगे ना। ये फॉर्मूला था सम का। तो सम कितने का निकालना है? 10 पदों का शुरुआती। तो 10 लिखो, यहाँ 10/2 लिखो एन की जगह। जितने पदों का पूछा जाएगा, टोटल टर्म को नहीं लेंगे एन की जगह, ठीक है, वो टोटल टर्म है, ठीक है। तो S10 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी थी? 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? सीधे कर देते हैं, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4, डी की वैल्यू 4 है। ये 5 टाइम्स 2 5 या 10 हो जाएगा। 5
5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 9 4 36, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा 230। इसको जोड़ के देखो 230 हो रहा है कि नहीं। 9 5 14, 3 17, 27 34 44 45 65 70 90 120 119 122 152 159 और 189 190, 190 में 40 ऐड करोगे तो 230। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। मैनुअली भी हम ऐड कर रहे हैं तो सही है, ठीक है। मैनुअली आंसर चेकिंग कर सकते हो, लेकिन मैनुअल आंसर चेकिंग खाली छोटे छोटे क्वेश्चन में ही कर पाओगे। बड़े बड़े में तो आपको जब भी आंसर चेकिंग करना हो तो आपको ये फिर से देखना पड़ेगा कि कहीं पे गलती नहीं ना की हो। छोटे छोटे क्वेश्चन में तो तुरंत जोड़ लोगे, हाँ भाई सही किया, अगर मैच कर गया तो हाँ भाई जो भी हमने किया है बीच में सब सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये सीरीज़ दी गई है -5 और इसमें टोटल टर्म है 12 टर्म तक है ये पूरी की पूरी सीरीज़। इसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ 12th टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 12, एकदम सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, होमवर्क में करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक अर्थमेटिक सीरीज है a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b, इस तरीके से ये सीरीज आगे गई है, ठीक है। पता नहीं कितने पद हैं, ये इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि 10वां पद बताइए, अच्छा सॉरी बताइए नहीं, 10वां पद दे दिया गया। इसका 10वां पद कितना है, 20 है इस वाली सीरीज का, ठीक है। 20वां पद कितना है, 10 है। तो xवां पद बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा 10वां पद T10 भी लिख सकते हैं या A10 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। A10 बात एक ही है, T10 मतलब 10th टर्म, ठीक है। ये 10वें पद में भी A10 भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहो। मैं T का यूज करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर जगह T का यूज किया है। तो 10th टर्म की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल t का यूज है तो मैं स्मॉल ही कर लेता हूँ, क्यों उसको चेंज करना। हाँ ये क्या है, 10th टर्म कितना है 20 और 28th टर्म कितना है 10 है, ठीक है। तो अब पूछा है xवां पद बताइए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको लिखना चाहूँ 10th टर्म को, तो 10th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 10 माइनस 1d, है ना। जब हम पढ़ रहे फॉर्मूले के हिसाब से ये यही ना n होता है, तो यहाँ n की जगह ये रखा जाएगा। और a और d तो हमको इसमें पता है, मतलब a और d की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू। a इसमें क्या दिया, a को a ही दिया गया है, ठीक है। d को अभी हम निकाल सकते हैं, उसको अभी निकालेंगे। पहले इसको, इन दोनों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से a प्लस 9d इसको लिख सकते हैं, और 20th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d, सीधे 20 में से एक घटा दो 19d। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली इक्वेशन ड्रॉ करूं, 10 टर्म क्या है a प्लस 9d और 20th टर्म क्या है a प्लस 19d। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना अब ये निकाल लेते हैं। a की जगह तो a ही आएगा, क्योंकि पहला टर्म ये a को पहला टर्म बोलते हैं और पहला टर्म इसका a ही है, जो हमने सीरीज जिसको हमको सॉल्व करना है उसका a ही है। तो a की जगह तो कोई चेंज नहीं, a की जगह तो दोनों में a ही रहेगा। लेकिन d क्या होता है, d इक्वल्स टू होता है कि कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म ले लेंगे और उनमें से जो आगे वाली टर्म होगी उसमें से पीछे वाली को माइनस, तो कोई भी दो ले लेते हैं। कौन सी ले लें, ये दो ले लें
ये वाली दो ले लें या शुरुआत वाली दो, कौन सी ले लें बताओ? ये वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलो नंबर। सेकंड ले लेते हैं, तुम लोग तो 10 घंटे में बोलोगे। ए माइनस 2b में से माइनस कर देते हैं किसको? a माइनस बी को। तो माइनस, जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि साइन चेंज होता है ना। a माइनस 2b माइनस ए हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया, प्लस बी हो गया। ए प्लस का ए माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? माइनस का 2b और b, यानी b में से माइनस 2b घटा माइनस करना है 2b को। तो मतलब कि क्या, b को तो लिख लो, बचेगा क्या? इधर 1 और इधर 2, दोनों में b है तो उसको तो लिख लोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें घटाना करोगे तो 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा। ये सब तो करना आता ही होगा, आता है ना? हाँ, तो ये हो गया। तो माइनस, अब 1 हटा दो, 1 तो 1 तो छिपा रहता है। माइनस बी, यानी d की वैल्यू कितनी आई है? माइनस डी। तो यानी कि ये जहाँ यहाँ पे d और यहाँ पे d है, इनकी जगह a की जगह तो हम a ही है, ये है सीरीज में, तो a ही रहने देंगे, लेकिन d की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस बी। तो d की जगह कर देते हैं माइनस बी। तो यहाँ पे 10th टर्म, अच्छा साइड बाई साइड ये भी लिख, ये इसको भी, इसकी भी वैल्यू रख दो। 10 टर्म की वैल्यू कितनी थी? 20। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? a है, सबकी वैल्यू फिट कर दो। और 9 और d की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। ठीक, 28 टर्म की वैल्यू कितनी है? 10। a की वैल्यू कितनी है? a 19 और d की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। तो माइनस बी से तो ये क्या आ जाएगा? इसको मैं सीधा कर, इस चीज़ को मैं इधर साइड लिख देता हूँ, तो a और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9b। ठीक है, 9 में b माइनस बी की, तो -9 भी होगा और माइनस बाहर निकल आएगा, इक्वल्स टू 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस 19b इक्वल्स टू 10। तो ये इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक, अच्छा, a माइनस 9b इक्वल्स टू 20 है, a माइनस 19b इक्वल्स टू 10 है। ठीक, ये याद रखेंगे, इसको पूरे पेज को मैं इरेज करता हूँ एक बार। हाँ, पहली इक्वेशन क्या थी? a माइनस 9b इक्वल्स टू 20, a माइनस 19b इक्वल्स टू 10, यही थी। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 माइनस 2 कर देता हूँ। तो 1 माइनस 2 करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 10 गए, 10 बचे। a प्लस का a माइनस का कैंसल आउट। अब प्लस का 19 भी है, माइनस का 9, तो 19b में से 9 घटेगा, b को तो लिख लो, 19 में से 9, ठीक है, 19 में से 9 10b, 10 1 जा 10, नीचे आएगा ना इसके अपॉन में, तो हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। b की वैल्यू 1 आ गई, तो अब d से कंपेयर करो। d इक्वल्स टू माइनस बी था, d इक्वल्स टू कितना था? माइनस बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं d की वैल्यू को क्या मानूंगा, d की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो d की वैल्यू क्या आएगी? माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? 1, तो d की वैल्यू -1 आएगी। ठीक, यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू तो a ही है, ठीक है, d की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो अब एक्सवां पद मुझको निकालना है। कौन सा पद? एक्सवां, या ax बोल लो या tx बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ax का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस, किसी का भी फॉर्मूला यही होता है, किसी भी हमको एक्सवां निकालना है तो हमने यहाँ पे नीचे क्या लिया है? x लिया है। 10वां निकालना होता तो नीचे 10 लेते। अब यहाँ पे क्या करेंगे? a की जगह तो a ही रहेगा, पहला पद तो a ही है। n की जगह क्या लिखेंगे? x -1, और d की जगह क्या लिखेंगे? -1। d की जगह क्या लिख देंगे? -1। ठीक है, d की जगह लिख देंगे -1। और एक चीज़ और, d की तो वैल्यू आ गई, x n की जगह तो x आ गया, a की वैल्यू भी तो क्या निकल सकती है?
ए की वैल्यू भी तो निकल सकती है। जब यहाँ इक्वेशन में बी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 1, तो ए की वैल्यू भी निकल सकती है। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ, भाई साहब इधर चलो, निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा b की वैल्यू 1 है, ध्यान रखेंगे, और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट कर देंगे तो a की अपने आप आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ 1 में पुट करता हूँ, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पे, तो ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो a माइनस 9b था इक्वल्स टू 20, तो एक तो वैल्यू नहीं फाइंड करना है, 9 1 की इसकी वैल्यू तो 1 थी, तो 9 ही हो जाएगा ना, 9 1 9 20, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 29। ठीक, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 29, और बी इक्वल्स टू था 1, जहाँ से हमने डी में जब इसको पुट किया था, बी का 1 था, डी का -1 था। ठीक है, डी इक्वल्स टू माइनस बी, तो डी इक्वल्स टू -1। अब देखो डी की वैल्यू हमको चाहिए रहती है और ए की, जब भी हमको एक्सवां पद या 10वां पद 12वां जो भी पद पूछा हो निकालना, यही दो वैल्यू फिट करनी रहती है। और एन की जगह जौन सा पद जो भी पद पूछा वो पुट करना रहता है। तो एक्सवां पद पूछा है तो टी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका n-1d। तो ए की जगह पुट करेंगे 29, एन की जगह क्या पुट करोगे, जो भी पद पूछे, एक्सवां पूछा गया तो एक्स -1, और डी की जगह -1। अब ये हो जाएगा 29। वहाँ पे हम लोग ने यही गड़बड़ की कि ए की वैल्यू अभी निकाली ही नहीं थी, ए को ए ही रखते जा रहे थे, जबकि ए की वैल्यू भी तो निकल सकती है यहाँ से, वो निकाल लिया। तो ये हो गया 29। अब ये हो जाएगा, ऐसा करो x -1 की एक से गुणा होगी तो x -1 ही आएगा, एक से किसी की भी गुणा होती है। और कैसा आएगा वो, माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का जब आएगा तो ये तो ब्रैकेट में अंदर रहने ही दो, इसको ब्रैकेट में अंदर रहने ही दो, और ये जो माइनस आएगा इसके साथ आगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा अंदर ब्रैकेट में x -1। अब ब्रैकेट खोलो, 29 माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 29 1 30 माइनस एक्स। तो एक्सवां पद कितना आएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स की जगह मैं बोलूँ कि एक्सवां पद नहीं पूछा है, पूछा है 10वां पद। कौन सा पद पूछा है, या पूछा है चौथा पद। कौन सा पूछा है, चौथा पद, 4वां पद। इसको क्लियर करते हैं, ये तुमको आंसर मिल गया ना, टी एक्स की वैल्यू कितनी आई 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आया ना, यहाँ से ये वाला जो -1 से गुणा हुई तो ये -x-1 हो गया। तो हमने माइनस प्लस ये आ जाएगा ना यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस को माइनस कर दिया, x-1 को पूरा टोटली लिख दिया, उसके बाद इसको खोला तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर ऐड कर दिया 30 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब मान जाइए कि हमारा टी एक्स या ए एक्स की वैल्यू कितनी आई है 30 माइनस एक्स। अगर मुझसे पूछता 4वां पद तो A4 निकालता मैं, है ना, तो A4 की वैल्यू निकालता। अब देखो यहाँ से हमको पहले ही फॉर्मूला एक प्री डिफाइंड मिल गया है कि जो भी पूछे, जोन सा भी पद पूछे उसको 30 में से माइनस कर दो, अपने आप निकल आएगा। तुमको चौथे पद निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है ना, ये तो निकालो, इससे कितना आएगा 29, ये 3 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है -1 है कि नहीं, तो 29 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना। तो तुम क्या करो, A4 की वैल्यू निकालनी है तो तुम एक तो ये बेसिक जो सब मतलब यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है वो यूज करो, नहीं तो ये जो बन के आ गया है एक नया इस क्वेश्चन के लिए खाली ये फॉर्मूला बन के आ गया ना, जो भी पद निकालना हो 30 में से उसको माइनस कर दो। देखो जैसे x1 निकालना था तो 30 में से x को माइनस कर दे रहे थे, आ जाएगा आंसर। तो 4वां निकालना हो तो 30 में से 4 माइनस कर दो, आ गया चौथा पद 26। इस फॉर्मूले से क्या तब भी 26, और चौथा पद एक्चुअल में है क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इससे ही निकाल के देख लो क्या दे रहा है फोर्थ, उसमें क्या दे रहा है a-3 भी दे रहा है ना, ऐसे भी निकाल के देख लो। a की वैल्यू कितनी है 29 -3 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 1,
1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 29 और ये -3, ये कितना आ गया 26। तो तीनों तरीके से कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 26, यानी हम जो भी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। ये क्या हो गई, आंसर चेकिंग हो गई। ये जो हमने अभी पहले इससे निकाला और फिर इन दोनों तरीक़ों से और निकाल के दिखा दिया, यानी कि हमारा ये जो आया है ये सही है। आंसर चेकिंग करनी है तो कई सारे तरीक़ों से चीज़ें निकाल दो, आंसर अपने आप चेक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कह रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, T1 5th टर्म 10th टर्म 15th 20th 24 का जो सम है वो इतना है। मतलब सारे टर्म नहीं यूज कर रहे, पहले 25 पद नहीं जोड़ रहे हैं हम, उनमें से एक एक चुन के पहला ले लिया, उसमें से कोई सीरीज है मान लो, जैसे ये है 1 5 9 13 17 21 25 29। तो इसमें हम ऐसे नहीं सारे जोड़ रहे हैं जैसे होता है क्वेश्चन में, पहले 5 पदों का पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें से पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि पहला ले लेंगे, चौथा पद ले लो, 8वां पद ले लो और इनको जोड़ दो। इनका जोड़ जो है इतना फलाना आ रहा है, 225 आ रहा है, 10 जो भी आ रहा है। तो इन्होंने वही किया, पहला पद लिया, 5वां लिया, 10वां लिया, 15वां लिया, 20वां, 24वां, और इनका सम कितना आया 225 आया इनका सम ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए पूछा क्या है आपसे, T1 + T2 + T3 + T4, इसी तरीके से आगे जाइए, मतलब पहला दूसरा तीसरा सब जोड़ते जाइए, कहाँ तक, अप टू T24, मतलब 24वें पद तक। मतलब पूछ क्या लिया आप, अगर इसको ध्यान से समझो तो ये इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब पहले 24 पदों का योग, यही ना होगा, पहले 24 पद ऐसे ही ना जोड़ोगे, T1 T2 T3 सारों को जोड़ दोगे 24वें तक, T24 तक, तो ये पहले 24 के, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है S24, पहले 24 जोड़ना है तो नीचे 24 लेंगे, 24 हाँ 24/2 2a + n - 1d। अब ये तो हमको 24 मिल गया, यहाँ पे भी 24 पुट कर सकते हैं। ये जो है गड़बड़ हो रहा है, टू a की वैल्यू और d की वैल्यू, ये हमको फाइंड कर देंगे तब जाके हम आंसर तक पहुँचेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू हमको जो दिया है, गिवन है क्वेश्चन, वहाँ से हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दिमाग लगाएंगे कैसे, वहाँ से a और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसको पहले हम ब्रेक करेंगे, ठीक। तो ब्रेक करने की कोशिश ट्राई करते हैं। जैसे हमने T1 को क्या लिख सकते हैं, a, पहला पद तो a ही होता है, 5वां पद a + 4d हो सकता है, जो भी पद पूछा हो उसमें क्या एक कम और उसकी d के साथ मल्टीप्लाई a लिख दो, वही हो जाता है। 10वां पद में क्या हो जाएगा, a + एक कम 9d, a + 14d, a + 19d 20वां पद, ठीक है। 15वां पद a + 14d, 10वां पद a + 9d। ये ऐसे ही रट लो कि इस तरीके से होता है। समझाए तो पहले है ये है, समझाए क्या है, जैसे कोई भी है 5वां पद है तो 5वां पद कैसे लिखोगे, a + n - 1d ऐसे ही लिखोगे। a की वैल्यू तो पता नहीं, n की वैल्यू क्या है आपको पता है, 5 है, 5 - 1, तो क्या हो जाएगा a + 4d होगा ना। तो हर चीज़ में यही होगा, अगर मैं यहाँ पर 19 कर दूँ या 20 कर दूँ तो यहाँ पे 20 - 1 होकर 19d हो जाएगा। तो जो भी टर्म पूछा हो उनमें उसमें से एक कम की d के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और a ऐड हो जाता है, यही होता है। जैसे अब 24वां दिया है तो a + एक कम कर दो 23d, इनका सम कितना है 225। अब यहीं से हमको a और d भी निकालना है, तो कोशिश करते हैं निकालने की। तो क्या करते हैं, पहले ऐड हो जाएगा a, तीसरी बार a, चौथी बार a, पाँचवीं छठी, तो 6a हो जाएगा। d को ऐड करो, सारे प्लस में, तो 23 और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 69 = 225। अब यहाँ से 3 दोनों में, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, 6 भी और 69 भी। 2 से तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन 3 से दोनों हो जाएंगे। 3 से कर देते हैं 2a, जितना बड़ा नंबर कॉमन निकाल सकते हो वो, मान लो 6 निकालना चाहे
ये तो हो जाएगा, देखिए 69 नहीं होगा, है ना। तो हमने 4 से दोनों ही नहीं होंगे, 5 से दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। तो 3 है जो है मामला बन रहा है, ठीक है। 10 से भी नहीं होंगे, 3 हमको दिख रहा है, 3 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो क्या आप वो लीजिए, फैक्टर करिए, तो आपको मिल जाएगा कि आपको मतलब फैक्टर करके HCF निकालिए। HCF निकालना आता है, LCM HCF निकाले होगे, तो HCF निकालोगे तो पता चल जाएगा दो चीज़ों का। जैसे इन्हीं दो चीज़ का HCF मैं निकालूंगा 3 आएगा, ठीक है। वो भी समझा देता हूँ। जैसे इसका निकालूंगा HCF, 2 3 2 3 जा 3 1 जा 3, 69 का तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 जा 1। अब दोनों के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 3 है 6 का, और 69 का कितना है 3 इंटू 23। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं इसमें भी 3, वही HCF होता है। तो HCF कितना आया 3। तो अगर कॉमन अगर नहीं निकालना आ रहा हो जिसको भाई, तो वो क्या कर सकता है HCF निकाले, कॉमन अपने आप वही जो HCF होता है वही कॉमन, तो 3 आया 3। अगर जिसको समझ में आ रहा है ऐसे ही कर सकता है वो ऐसे कर ले, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23D इक्वल्स टू 225। अब ध्यान से देखना, 3 से ये कट सकता है ना, 3 7 जा 21 और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो 2a प्लस 23D इक्वल्स टू कितना आएगा 75। अब इसके आगे नहीं कर सकते, इसको कॉमन ले लिए, अब कॉमन और हो नहीं सकता, इतना आ गया है। तो यानी कि AD की सेपरेट वैल्यू अब निकालना मुश्किल। कोई दूसरी इक्वेशन और दी होती सिचुएशन, इसमें तो एक ही इसमें इंफॉर्मेशन दी है ना कि इनका योग 225 है, तो हम यहीं तक पहुंच पाएंगे, इससे आगे अब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती कि ये वाले पद ये वाले इनका योग ये है, तो 2 इक्वेशन बनती, दोनों को माइनस करते एक में से, तो आराम से AD की अलग अलग वैल्यू आ जाती। लेकिन इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, एक ही इक्वेशन बनेगी, तो हम देखेंगे रिवर्ट बैक करेंगे जो हमने पहले किया था, जो S को सॉल्व करते वक्त किया था। अगर ध्यान से देखो, इतना ध्यान कर लो, ये 2a प्लस 23D इक्वल्स टू 75 है, फिर ध्यान से देखना। जैसे रिवर्स चलते हैं, पहले लिख लेते हैं जो वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, 2a प्लस 23D इक्वल्स टू 75 थी, ठीक। अब ध्यान से इसको सॉल्व करो, इसका क्या था S24 इक्वल्स टू क्या था n/2, या सीधे कर लेते हैं 24/2 कितना हो जाएगा 12। 2a की वैल्यू तो हमको मिली ही नहीं है, प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 कितना हो जाएगा 23, और d फिर लिख लेंगे। अब देखो कुछ समझ में आया, हमको सेपरेट वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा हमारा सेम मैच कर रहा है इस चीज़ से, तो डायरेक्ट जो है इसकी जगह यही वाली वैल्यू फिट कर देंगे इस पूरे की वैल्यू। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 75, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना हो जाएगा 150, 75 बन जाए, तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 15 90, तो 900 कितना आ जाएगा इसका सम 900। आंसर चेक इसमें कर नहीं सकते, इसमें तो आपको वही देखना पड़ेगा सही किए हो कि गलत किए हो, ठीक है। तो ये हो गया। 5th क्वेश्चन क्या दिया है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है, फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, बोल रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा n प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, पहले नेचुरल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स होते हैं ना, एक होल नंबर्स होते हैं, एक नेचुरल नंबर होते हैं, थोड़ा बहुत जान लो इनके बारे में, ठीक है। एक इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं इंटीजर्स, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ठीक है, माइनस नेगेटिव, ठीक है। ये रुक जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव सही से दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं। पॉजिटिव ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव
नेगेटिव को ऐसे भी लिखते हैं और वो शॉर्ट में भी लिखते हैं, पॉजिटिव को भी वैसे ही उसी तरह। और एक जीरो होता है, ठीक है, ये आते हैं आपके इंटीजर्स में, पूर्णांक में, जिसमें से अगर आप नेगेटिव को हटा दीजिए, एकदम कैंसिल कर दीजिए, नेगेटिव को हटा देते हैं, जो बच जाता है जीरो पॉजिटिव। खाली पॉजिटिव ले लोगे तो नेचुरल नंबर में आ जाता है, और जीरो और पॉजिटिव को कंबाइन कर दोगे, जीरो प्लस पॉजिटिव, तो वो होल नंबर में आ जाता है। मतलब कि क्या, अगर होल नंबर वाली सीरीज लिखनी है तुमको, होल नंबर सीरीज, तो किस तरीके से, जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो 1 2, 1 का मतलब +1 है, 2 का मतलब +2 है, ठीक है, जिसमें साइन नहीं लगा रहता वो प्लस का होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर की सीरीज में जीरो नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो मतलब समझ में आया ना नेचुरल नंबर क्या। तो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज, तो वो भी किस में होगी, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज भी एक अर्थमेटिक सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज। देखो इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ। देखो क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3, ये सब नेचुरल है, इनको अगर साथ में लिखेंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। कैसी सीरीज बनेगी तुम ही ध्यान से देखो। क्या ये सीरीज अर्थमेटिक सीरीज नहीं लग रही है, कैसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 1 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 1 1 का डिफरेंस है। तो जिसमें भी डिफरेंस सेम होता है, जैसे मैं कोई भी कॉमन अर्थमेटिक सीरीज का पहचान ध्यान रखना कि भाई जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो वही अर्थमेटिक। मान लो मैं ऐसे लिखूँ 1 5 9 13, अब मैं लिखूँ 1 5 सॉरी मैं लिखूँ 1 4 8, ठीक है, 15, इन दोनों में आपको बताना है कौन सी अर्थमेटिक सीरीज है, कौन सी इर्रेगुलर सीरीज है। तो पहली वाली जो है, एकदम पागल हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो, दोनों क्या पढ़ रहे हो। तो ये पहली वाली सीरीज जो है वो अर्थमेटिक सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 4 4, ठीक है। इसमें क्या है कॉमन, यहाँ पे 3 हो गया, 1 3 4 4 4 8 8 7, तो ये देखिए ये सेम नहीं है, तो अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, ये एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं, और ये एपी है। बस यही समझाना चाह रहे थे, लग रहा है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसको फिर क्लियर, तो ये क्या है जल्दी बताओ, ये क्या दिख रही है, एपी है ना। इस एपी का डी कितना है, 1 है, बस यही जाना। तो वही दी है कि प्राकृतिक संख्या का जो समूह है वो कैसी समांतर श्रेणी है, एक कॉमन डिफरेंस वाली समांतर श्रेणी है, वही इसमें दिया है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में आपसे पूछ लिया जाएगा योग, कि प्राकृतिक संख्या में, अच्छा प्राकृतिक संख्या का समूह है, ठीक है, तो उसमें अगर पद पूछेगा तो कौन सा पद पूछेगा वही पद होगा। जैसे 5वां पद पूछेगा तो 5 होगा, 6वां पद पूछेगा तो 6 होगा, 8वां पद पूछेगा तो 8 होगा, 200वां पद पूछेगा तो 200 होगा, यही ना होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है ये प्राकृतिक संख्या का समूह। तो बहुत आसान है, पद निकालना तो बहुत आसान, योग निकालना दिक्कत है। पूछ देगा पहले 200 पदों का योग, तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, 2 1 3 3 6 4 10 5 5, ऐसे 200 तक पूरा जोड़ोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। पद पूछेगा तब तो तुमको फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, जौन सा पद वही आंसर। जैसे 219वां पद पूछेगा तो 219वां पद 219 ही होगा, सिंपल। तो समांतर श्रेणी में, सॉरी ये प्राकृतिक वाली श्रेणी में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं वाली श्रेणी में इस तरीके से पद तो आसानी से पता। योग करने में अगर बड़ा योग पूछ दे, पहले 550 पदों का योग बताइए, तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे। मान लीजिए, तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है, देखिए पहले n पदों का योग पूछ दे तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 d, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा कुछ चीज़ें तो हमको पता है ना, मतलब प्राकृतिक ये पता है क्या है, हम प्राकृतिक संख्या वालों का योग जो है इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं।
लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक संख्या वाली सीरीज को हम जानते हैं इसकी वजह से। तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्राकृतिक संख्या का जब भी आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, सीधे वही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, हमको बार बार जैसे बाकी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अलग अलग उसमें डिजिट रहते हैं ना, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही सीरीज फॉलो होगी ना, 1 2 3 4। तो हम क्या करें, इसीलिए हमने इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला बना लिया। हाँ, सेपरेट फार्मूला बना लिया जिससे क्या हो जाए, वो जल्दी से आसान हो जाए, इतने लंबे प्रोसेस में हमको ना पड़ना। ऐसे भी निकालो, जैसे मान लीजिए ये है, पहले करके देख लेते हैं। हम बोल देते हैं पहले 9 10, पहले 10 पद है ना इसमें, 10 वाले से अभी इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन हमने 10 ही तक हमने क्या बोला कि पहले 10 पदों का योग बताइए इस सीरीज में, प्राकृतिक संख्या वाली सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, 10/2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 ही हो जाएगा, और 10 में से 9, और डी की वैल्यू 1 ही है, तो ये 9 2 11 हो जाएगा, इंटू ये 10 हो जाएगा, और ये 2 2 पंजे 10, कितना बचेगा, 11 पंजे 55, कितना आएगा 55। लेकिन अगर मैं फार्मूला पहले एक तैयार कर लूँ, उससे करके देखूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए मैं फार्मूला बनाता हूँ SN का, अगर ये वाली सीरीज है तो SN का फार्मूला क्या होगा। वैसे तो फार्मूला ये होता है, कोई भी अगर किसी भी सीरीज में यूज करना हो तो ये, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या वाली सीरीज में यूज करना है तो ये तो यूज कर ही सकते हैं, एक छोटा भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, n/2 2a प्लस ये होता है नॉर्मल फार्मूला, लेकिन इसको हमको छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, n को तो छोड़ दो, वो तो n ही रहेगा, ये n पूछा है n ही रहेगा। 2a, हम 2a की जगह ये a की जगह 1 रख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस n की जगह छोड़ो वही रहेगी। d की जगह 1 रख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हमको पता है इस सीरीज में 1 होता है, और इसका पहला पद 1 से स्टार्ट होता है, ये भी पता है। तो a की जगह 1 रख दिया, d की जगह भी 1 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, n/2, ये क्या हो जाएगा 2। अब ये 1 का तो कोई महत्व है नहीं, ये तो वही हो जाएगा n-1, 1 से किसी के भी मल्टीप्लाई होती है, तो a प्लस n-1 ये हो जाएगा। 2 में से 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा यहाँ पे n+1 बचेगा कि नहीं, और यहाँ पे n बचेगा, और /2 नीचे। ठीक, तो ये हमारा एक शॉर्ट फार्मूला बन गया। क्या बन गया, शॉर्ट फार्मूला बन गया। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। SN का फॉर्मूला जबकि क्या है, सीरीज जब नेचुरल नंबर की है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n+1/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। उतना बड़े फॉर्मूले से लगने से अच्छा है, इसमें रख देंगे। क्या पूछा है, 10 पदों का योग हमने किया था ना, 55 आया था। देखते हैं ये फॉर्मूला में आता है कि नहीं। 10 रख दो, जो जितने पदों का पूछता है वही ना n होता है, तो 10 रख दो। यहाँ पे 10 + 1 रख दो बटे 2, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा बटे 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, तो 55 आ गया। अब ऐसे भी 55 आ रहा था, समझा, जोड़ के भी 55 आएगा। जोड़ लो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 28 36 36 9 45 45 10 55, तो क्या आएगा 55 आएगा। तो ये हो गया आपका ये प्राकृतिक संख्या वाला। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन 2 फार्मूले और हैं, वो है विषम और सम, ऑड इवन वाले, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क है तो वो करना है, तुम लोग को भी करना है, ठीक। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.